बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। 22 फरवरी को पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगे तो अटकलों को और हवा मिल गई। पिछले कई हफ्तों से इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। आपको भी राजनीति में आने का अधिकार है। देश का हर नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो किसी को नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी निशांत के राजनीति में आने की वकालत कर रहे हैं। अब तो पार्टी के नेता कहने लगे हैं कि निशांत पर फैसला नीतीश कुमार को लेना है। निशांत जी को राजनीति में आना नहीं आना ये नीतीश कुमार जी के ऊपर निर्भर है। नीतीश कुमार जी के बगैर इजाजत का यह काम संभव नहीं है। जेडीयू के दर्जन भर से ज्यादा नेता खुलेआम निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि जिस परिवारवाद की राजनीति का नीतीश विरोध कर रहे हैं, वो वाकई में अपने बेटे को राजनीति में लाने की हिम्मत दिखा पाएंगे? देखिए, निशांत जी युवा हैं, वो राजनीति में आ रहे हैं, हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन वो अपने पिता के कदमों पर चल करके बैकफुट पर राजनीति करेंगे या फ्रंट फुट से खेलने का काम करेंगे। उनको बताना चाहिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बैकडोर से राजनीति कर रहे हैं, एमएलसी बन करके, वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे निशांत जी या फिर बैकफुट से बैकडोर से जाएंगे राज्यसभा या एमएलसी बनेंगे। सवाल नीतीश की चुप्पी को लेकर भी है, जो बेटे की कथित सियासी लॉन्चिंग को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन नीतीश बाबू आज तक क्या स्टैंड लिए रहे हैं भाई? वो किस चीज पर बराबर बोलते हैं? परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। ये तो नीतीश बाबू को मुंह से आना चाहिए ना, निर्णय लेना नीतीश बाबू। तो आज तक नीतीश बाबू क्या स्टैंड लेते रहे? तो पहले अपना स्टैंड तो क्लियर करें ना इस पर। समझने वाली बात ये कि बिहार की राजनीति में दर्जनों नेता पुत्र अभी सियासत में सक्रिय हैं। यहाँ तक कि आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटा बेटी विरासत की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लालू राबड़ी के उत्तराधिकारी तेजस्वी, कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, भागवत झा आजाद के उत्तराधिकारी सांसद कीर्ति आजाद, जगन्नाथ मिश्रा के वारिस मंत्री नीतीश मिश्रा। ये तो वो लोग हैं जो अभी पूरी तरह से सियासत में सक्रिय हैं। सवाल तो ये कि क्या इस लिस्ट में नीतीश अपना नाम भी देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार की सियासत की दो बड़ी पूंजी मानी जाती है। पहला, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं, दूसरा परिवारवाद से दूरी। यही वजह है कि जहां बिहार के दर्जनों नेताओं ने राजनीति में अपने परिवार को उतारा, नीतीश कुमार ने इससे घर परिवार को दूर ही रखा। लेकिन इस सियासी सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि नीतीश के आशीर्वाद से ही बिहार में परिवारवाद की राजनीति की डिमांड हाई है। दर्जनों ऐसे नेता हैं जो नीतीश के साथ जुड़े हैं और उनके परिवार वाले उनकी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने निशांत की वजह से परिवारवाद पर होने वाले संभावित हमलों की स्क्रिप्ट अभी से तैयार कर ली है। निशांत जिस तरह के पर्सनालिटी हैं, जिस तरह से उन्होंने खुद को ग्रूम किया है, नीतीश कुमार जी ने अपने बेटे को राजनीति के लिए ग्रूम ही नहीं किया है। जिस तरीके से पटना में सियासी तैयारी हो रही है, उसे देखकर लगने लगा है कि देर सवेर निशांत सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे और इसके संकेत आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो निशांत कैमरे पर आकर सियासी बात नहीं करते थे, वो अब खुलकर पिता के लिए वोट मांग रहे हैं। बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा इस बात की है कि निशांत राजनीति में आते हैं तो उसी हरनौत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं जहां से नीतीश ने सियासी डेब्यू किया था। वैसे पोस्टरबाजी के जरिए उनका विरोध भी शुरू हो चुका है और यही वजह है कि तस्वीरों और बयानों ने पॉलिटिकल गॉसिप को जन्म दिया है।